हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल शालिनीज क्रिएशन। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मेरी मुंबई टू बरेली की जर्नी कैसी रही, क्योंकि इस बार की जो जर्नी है, जाती मैं हर बार ही हूँ और आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर इस बार की जो जर्नी है वो अल्टीमेट रही है, यादगार हो गई है हमारे लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी बहन के जो है वो बेटा हुआ है और इसलिए जो है वो मैं बरेली गई थी और मेरा टिकट जो बुक था वो था 9 सितंबर का। लेकिन जो है वो उसके बेटा जो है वो 1 महीने पहले ही हो गया। कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से ऑपरेट करना पड़ा और 1 महीने पहले ही उनके बेटे जो है वो आ गए हैं दुनिया में। तो इसलिए मुझे जो है वो अटेंडम बरेली जाना पड़ा। तो उसके बेटा हुआ था 8 अगस्त को और मैं जो है वो बरेली गई हूँ लगभग 11 तारीख में, क्योंकि बरेली मतलब मुंबई टू बरेली जो है वो अभी तक कोई भी फ्लाइट नहीं थी। हमारे बरेली में जो एयरपोर्ट है वो अभी शुरू हुआ है, लगभग 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है। तो कोई भी फ्लाइट नहीं थी। तो हम लोग क्या था कि पहले यहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से फिर कैब से जाते थे बरेली, या फिर पहले वोल्वो से जाया करते थे, फिर अब कोरोना काल में जो है वो कैब से जाने लगे। कभी कभी ये होता था कि जैसे लास्ट ईयर में गई थी तो यहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से फिर बरेली गए। मतलब जो लखनऊ से बरेली और दिल्ली से बरेली का सफर था वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ करता था और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते थे, क्योंकि लगभग 6 घंटे आराम से लग जाते हैं जाने में। और अब जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया है कि बरेली फ्लाइट चलना शुरू हो गई है, मुंबई टू बरेली। तो मुंबई टू बरेली की जो फ्लाइट है वो 2 घंटे की फ्लाइट है और बहुत ही मतलब आराम हो गया हम लोगों को जाने में। जो हमारा इतना दिन खराब होता था अब वो नहीं होता है और हम जरा देर में जो है वो बरेली पहुंच सकते हैं। मतलब आधे दिन में जो है वो हम लगभग बरेली पहुंच जाते हैं। और इसीलिए जो है वो मुझे आप लोगों को ये बात बतानी थी, क्योंकि जब मैं मुंबई टू बरेली गई थी वो मुंबई टू बरेली की फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी कि थर्सडे को आई थिंक 11 अगस्त को मैं गई थी। उस दिन जो है वो पहली फ्लाइट थी मुंबई से बरेली की जिसमें मैंने सफर किया था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब जो मैंने सोचा नहीं था ना वो सब मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं वो सारी बातें। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि लड्डू माधव आपके साथ आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या सिर्फ केशव आए हैं। तो लड्डू माधव भी मेरे साथ गए थे। तो ऐसा था कि मैं जो है वो अलग फ्लाइट से गई थी, मेरे हस्बैंड जो है वो अलग फ्लाइट से गए थे। कुछ रीजन था, उन्हें कुछ काम था जिसके वजह से जो है वो अलग फ्लाइट से गए थे, मैं अलग फ्लाइट से गई थी, लेकिन हम लोग सेम टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो क्या था कि मैं मेरे हस्बैंड साथ में घर से निकले थे। मेरी फ्लाइट थी 9:30 मॉर्निंग और उनकी फ्लाइट थी 10:30, लेकिन वो दिल्ली होते हुए आए थे क्योंकि उन्हें जो है कुछ काम था दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली होते हुए आए थे। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं गए थे। तो हम लोग एयरपोर्ट साथ में आए। केशव मेरे साथ थे, लड्डू माधव मेरे हस्बैंड के साथ थे, इसलिए आपको जो है वो केशव मेरे साथ देखने को मिले और लड्डू माधव देखने को नहीं मिले। बार बार बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि आप लड्डू माधव को नहीं लेके आए। जहां भी हम जाते हैं लड्डू माधव हमारे साथ जाते हैं, केशव जाते हैं, वो भी जाते हैं। तो लड्डू माधव जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ जो है वो गए थे। तो वो रात में पहुंचे हैं और मैं पहुंची हूँ दिन में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं, मतलब सेम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं या कहीं भी सेम जगह जाते हैं, दोनों साथ होते हैं, तो तीनों लोगों को कैरी करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब मैं अकेले जा रही हूँ तो आप समझिए मेरे पास मेरी एक अटैची है, दूसरा मेरे पास केशव का प्रेम है, केशव है, और मेरे पास एक पिट्ठू बैग था, ठीक है, बैकपैक था। तो इतने सारी चीजें मेरे पास हो जाती हैं और अकेली मैं जो है वो इतना सब मैनेज नहीं कर पाती कि लड्डू माधव को भी मैं अगर ले लेती तो आप समझिए एक हाथ से तो मुझे बास्केट उनकी पकड़नी है और केशव को भी मुझे। अब जैसे फ्लाइट में हम एंटर करते हैं तो प्रैम जो है वो सबमिट हो जाता है, जो कि कार्गो में जमा हो जाता है, लेकिन फ्लाइट के अंदर लेके तो हमें केशव को चलना पड़ता है ना। और जब लोग घुसते हैं तो कितनी धक्कम धुक्का होती है, बहुत भीड़ होती है। तो एक हाथ से कैरी करना बहुत मुश्किल है कि मैं एक हाथ से केशव को कैरी करूं, एक हाथ में लड्डू माधव को पकड़ूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए जो है हमने डिसाइड किया था कि लड्डू माधव को मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे और मैं केशव को लेकर आऊंगी। लेकिन बात ये थी कि मेरे को बरेली में रुकना था 15 दिन के लिए, क्योंकि मैं जो है वो बहुत कम बरेली जा पाती हूँ, हार्डली साल में 2 बार ही जा पाती हूँ, कभी कभी तो 1 बार ही जा पाती हूँ।
तो क्या है कि दिवाली पे तो हम लोग जाते ही जाते हैं, तो ऐसे मिड में मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार चली जाऊँ। तो अब की अच्छा चांस था तो मैं गई। तो 15 डेज के लिए मैं गई थी। मेरे हस्बैंड जो है उनको छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली, इसलिए वो 3 दिन के लिए बरेली गए थे। तो वो 3 दिन के लिए गए, मैं 15 दिन को गई। इसीलिए लड्डू माधव उनके साथ 3 दिन के लिए बरेली आए थे और वापस उन्हीं के साथ मुंबई वापस आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो ननद है, मैंने आप लोगों को बताया था, मुंबई में रहती है और मेरे इन लॉज जो है वो उसके पास ही रह रहे थे। तो इसलिए लड्डू माधव उनके घर हमने जो है वो छोड़ दिए थे और मेरे हस्बैंड भी 10 दिन तक 15 दिन तक उनके घर पे ही रहे थे। और लड्डू माधव की सेवा जो है वो मम्मी आराम से कर रही थी, क्योंकि एक और गोपाल जी हैं वहाँ पे, आप लोगों को मिलवा भी चुकी हूँ मैं, जिनकी सेवा होती है वहाँ पर। तो वैसे ही लड्डू माधव की भी सेवा हो रही थी, तो मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। इसलिए मैंने लड्डू माधव को जो है वो उनके साथ मुंबई भेज दिया था। तो ये रीजन था कि आप लोगों को लड्डू माधव हर जगह देखने को नहीं मिले। जैसे राखी का जो वीडियो था वहां नहीं मिले, और भी जगह लड्डू माधव नहीं देखने को मिले, केशव भी देखने को मिले, क्योंकि वो वापस आ गए थे 3 दिन रहने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसी रही मेरी जर्नी। तो मैं केशव को लेके जो है वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से गई थी बरेली अकेले। तो हमारे एक रिलेटिव हैं जिनसे हम जो है वो फ्लाइट की सीट, उन्होंने मेरी मिडिल सीट जो है वो ब्लॉक करा दी थी। मतलब मेरी विंडो सीट थी, मिडिल सीट उन्होंने ब्लॉक करा दी थी, जिस वजह से उस सीट को कोई बुक नहीं कर सकता था। ठीक है, इंडिगो की फ्लाइट थी। अब क्या था, जब मैं केशव को लेकर गई हूँ तो आराम से उन्हें जो है वो सीट उनकी मिल गई थी, उनको बिठाला। और इस बार कोई भी झिकझिक नहीं हुई। जैसे लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ा था, वो फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, नर्वस थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बरेली का स्टाफ तो इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे वहाँ पर। तो यहाँ से भी, मुंबई से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से फ्लाइट में बिठा कर ले गई। जब हम लोग उतरे हैं, मतलब हम लोगों को लैंड किया है फ्लाइट, तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट, एक्चुअली बरेली छोटा सिटी है तो वहाँ का एयरपोर्ट भी जो है वो बहुत छोटा सा है। तो हम लोगों को जो है वो लैंड फ्लाइट कहीं और कराया गया था। उसके बाद जो शटल होती है, यानी कि जो बस होती है, उसमें बिठाकर दूसरी जगह ले जाया गया था, मतलब एयरपोर्ट तक। वहां पर फिर जब हम लोग उतरे, मैंने अपना लगेज पिकअप किया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रेस वाले खड़े हुए हैं और लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं कि मतलब कैसा आपका सफर रहा, फर्स्ट फ्लाइट थी तो कैसा अनुभव रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वो सब चीजें जो है वो उनसे पूछ रहे थे। तो जब मैं आगे बढ़ी तो केशव थे मेरे साथ प्रेम में और अटैची थी मेरी एक। तो जब हम आगे बढ़े तो प्रेस वालों ने मुझे भी बहुत सारी चीजें पूछी, और क्योंकि केशव थे हमारे साथ इसलिए जो है वो मतलब इतना अच्छा वो टाइम था, मैं आपको बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था मुझे, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो जितनी भी प्रेस वाले थे ना, वो सब लोग जो है वो सबको भूल चुके थे, किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा था। सिर्फ मेरे से पूछा जा रहा था कि आपका अनुभव कैसा रहा, आप कान्हा जी साथ में लेकर आए हैं क्या, आप हमेशा कान्हा जी को अपने साथ में लेकर चलते हैं, फलाना ढिमकाना। बहुत सारे सवाल पूछे गए, मैंने सबका जो है वो जवाब दिया। और जैसी भी मेरी जर्नी रही वो मैंने उनके साथ शेयर करी। और एक जैसे क्या हो रहा था ना, लाइन से प्रेस वाले खड़े हुए थे, एक के पास से हटते दूसरा, दूसरे के पास से हटते तीसरा, इतने सारे लोगों ने जो है वो सवाल की झड़ी लगा दी और मैंने जो है वो सबके सवालों के जवाब दिए। और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी जैसा, क्योंकि केशव थे मेरे साथ। मतलब मेरी तो फिर क्या ही वैल्यू है, अगर मैं अकेले हूँ तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि केशव हमारे साथ थे और कहते हैं जिसके सर पर ठाकुर जी का हाथ है उसके ऊपर तो फिर क्या ही कमियां है ना। तो वही मेरे साथ हुआ, केशव मेरे साथ थे, इस वजह से मैंने वो मतलब जो भी माहौल था ना, वो जो मैंने फील किया है, मैं आप लोगों के साथ वही बस शेयर करना चाह रही थी कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर। और ऐसा लग रहा था अभी तक जैसे मैं ना न्यूज़ में देखती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या ऐसे होते हैं, उनका इंटरव्यू, मैम बताइए बताइए, बिल्कुल मुझे उस तरीके की फीलिंग आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत लोगों ने केशव के लिए सवाल पूछे, उनके बारे में जानना चाहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बताते हुए। फिर मैं अब वहाँ से जो है वो अपने घर गई, मुझे घर में लॉक मिला, मेरे घर में कोई भी नहीं था, सब लोग हॉस्पिटल गए हुए थे, मतलब मम्मी पापा। तो मैं सीधे डायरेक्ट जो है वो अपना लगेज घर पे रखे केशव को लेके हॉस्पिटल चली गई।
जब मैं हॉस्पिटल गई तो सबको ये पता था कि मैं ट्रेन से आ रही हूँ और अगले दिन वहाँ पर पहुँचूंगी, लेकिन मैंने सरप्राइज दिया था और फ्लाइट से मैं पहुँच गई थी एक ही दिन में। तो जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो सब तो चलिए बात की बात है, फैमिली से मिलके तो सबको बहुत अच्छा ही लगता है। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने घर पे आके जो भी एक्सपीरियंस था मेरा वो सब मैंने सबको बताया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सबको मैंने बताया कि कैसे क्या हुआ, इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया, कैसा सफ़र रहा, क्या रहा, और ये भी बोला कि हाँ शायद कल मेरा न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है, तो मे भी फ़ोटो आ जाए किसी एक आध अखबार में। तो सब लोग बोलने लगे हाँ आएगा तो है ही, और हो सकता है न्यूज़ पे भी दिखाएं और ये वो करके, और रात गई बात गई वाली बात हो गई। जब मैं रात में सो रही थी, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे बहनोई जो है, मेरी बहन के हस्बैंड, उनका फ़ोन आया कि दीदी आप तो अखबार में जो है वो छा गई हो और आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा। तो मेरी आंख खुली उन्हीं के फ़ोन से। तो फिर मेरी फटाक से मैं उठी और मैंने न्यूज़पेपर देखा, तो ऑलमोस्ट सारे ही न्यूज़पेपर में जो है वो मेरा और केशव का फोटो निकला था, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो यादगार होती हैं और उन्हें सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो और आपको ही पता होता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो मुझे कैसा फील हो रहा था, बस मैं वही चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं कि केशव के वजह से मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे क्या देखने को मिला, मेरे साथ कितनी अच्छी चीज़ हुई कि मैं अखबार में आई, केशव के साथ आई, और ऐसे नहीं आई कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी अखबार की सारी पिक्चर्स, क्योंकि मैं अपने साथ सारे अखबार, जितने भी 4 अखबार में तो निकला था, तो मैंने जो है वो सारे अखबार परचेज कर लिए थे और सोचा कि इन सब का फोटो निकाल के मैं उनका कोलैज बनाऊंगी और अपने घर में लगाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही यादगार वाला पल हो गया हमारे लिए। तो वही मैंने सारे न्यूज़पेपर जो है वो कलेक्ट किए और फिर सब में अपनी फ़ोटोज़ देखी। तो एक फ़ोटो ऐसी थी जिसमें मुझे मतलब एक फोटोग्राफर ने बोला कि मैम आप जो है वो कान्हा जी के साथ सेल्फी लीजिए और मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो एयरपोर्ट से बाहर निकली थी मैं, ये तब उन्होंने जो है वो मेरी पिक्चर क्लिक की थी, तो वो पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे जो है वो न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो आई थी और किन किन न्यूज़पेपर्स में आई थी। तो जो बरेली के रहने वाले हैं उन सबको तो पता ही होगा, और पता है अधिकतर बरेली में जो है वो सब जगह पता चल गया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मैं कोई चीज़ लेने जा रही थी किसी शॉप पर, जैसे केशव के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली, कुछ कपड़े लिए, कुछ भी लिया, तो मैंने उनको बताया कि मेरे कान्हा जी के लिए मैं ले रही हूँ। और तो लोग कह रहे अरे इतने बड़े कपड़े कान्हा जी के लिए, कान्हा जी के लिए इतने बड़े कपड़े। तो मैंने बोला हाँ मेरे कान्हा जी बहुत बड़े हैं, अभी आए थे फ्लाइट से हम लोग, आप लोगों पेपर में भी फोटो निकला था। तो सब लोग अरे वो आप थी, इतने सुंदर कान्हा जी वो आपके थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब बातें कर रहे थे कि अरे देखिए कितना अच्छा भाव है जो इतने बड़े कान्हा जी लेकर आई हैं, हर जगह साथ में लेके चलती हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रही थी ना, और किसी से भी अगर एक बार भी कान्हा जी के बारे में बात कर दे रही थी, तो सब ने ऐसे पहचाना और सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और सब केशव से मिलना चाह रहे थे। एक बार मैं जो है वो एक ज्वेलर्स के यहाँ गई थी, तो वो मान ही नहीं रहे थे कि केशव इतने ज़्यादा बड़े हैं। कुछ मैं उनके लिए करधनी आई थिंक देख रही थी, तो वो कान्हा जी के लिए मैंने बोला लेना। अरे कान्हा जी के लिए इतनी बड़ी करधनी कहाँ से आएगी? तो मैंने बोला मेरे कान्हा जी बड़े हैं। ऐसे ऐसे पेपर में भी फोटो जो है वो उनका निकला था, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर मैं मार्केट में कान्हा जी को लेकर गई और उनको सबसे मिलवाया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और गोद लिया। मैं पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिस ज्वेलर्स की मैं बात कर रही हूँ उनकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर इसी वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा कि वो कितना ज़्यादा खुश हुए हैं लेकर उनको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फोटोज जो कि न्यूज़पेपर में निकली हैं। तो ये देखिए, ये दैनिक जागरण है, आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से जो है वो वीडियो शूट कर रही हूँ। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि कहाँ पर निकला था। तो ये देखिए, दैनिक जागरण में ऐसा फोटो आया है, बहुत ही अच्छा फोटो आया है। और देखिए आप, अच्छा खासा बड़ा पिक्चर आया है और इसमें किसी और का फोटो नहीं आया है, सिर्फ मेरा और केशव का फोटो आया है। और मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि क्या निकला है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी ये सब जो है वो पोस्ट किया था। और एक चीज़ हो गई थी, मैंने अपना नाम उन्हें बताया था शालिनी शुक्ला, लेकिन उनकी सुनने में कुछ गलती हो गई, जिसमें कहीं कहीं उन लोगों ने लिख दिया शालिनी गुप्ता, तो जिसके वजह से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। तो देखिए इसमें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है।
तो शाली हेडलाइन जो है वो इसकी, शालिनी बोली बाल गोपाल मेरे साथ ही रहते हैं। फिर नीचे लिखा है मुंबई से फ्लाइट में सवार होकर नाथनगरी एयरपोर्ट पहुंचे बाल गोपाल, सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। उनकी भक्त शालिनी स्ट्रोलर में लेकर जब एयरपोर्ट पहुंची तो सभी की निगाहें उन पर ही टिक गईं। शालिनी मुंबई में पति के साथ रहती हैं। वह पहली फ्लाइट से मुंबई कुर्मांचल नगर अपने मायके आई। शालिनी ने बताया कि वह जहां भी जाती हैं अपने बाल गोपाल को साथ ही रखती हैं। तो ये जो है वो दैनिक जागरण में निकला है। और अगर जो भी लोग बरेली के हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर देखिएगा कि जो है वो ये पिक्चर जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, ये वाली जो पिक्चर है। दूसरा निकला है हिंदुस्तान में, तो सब कुछ आपको उल्टा दिख रहा है। तो अब मैं आपको हिंदुस्तान का दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये है हिंदुस्तान में निकला फोटो, ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ मैं। तो इसमें मैं मास्क लगाई हूँ और उस वाले में मैं मास्क नहीं लगाई थी। इसमें लिखा है मुंबई का सफर पहले बहुत मुश्किल था, कई बार लंबा सफर होने की वजह से आने का इरादा टाल देते थे बरेली, मुंबई की फ्लाइट ने हमारी मुराद पूरी कर दी, शालिनी कुर्मांचल नगर। तो ये निकला है हिंदुस्तान में। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हों बरेली के या आसपास के भी होंगे तो आई थिंक निकला होगा, वैसे मैं कह नहीं सकती कुछ भी, लेकिन बरेली के जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर देखें केशव की फ़ोटो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अमर उजाला। तो अगला निकला है अमर उजाला में, जो कि फिर से आपको उल्टा दिख रहा है। और अमर उजाला में सबसे अच्छा फोटो निकला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोग्राफर ने मुझे बोला था सेल्फी लेने के लिए। और इसमें सेकंड पेज पर ही जो है वो देखिए, ये देखिए इतना बड़ा जो है वो फोटो निकला है। सबसे अच्छा जो है वो अमर उजाला में ही निकला है और बहुत बड़ा फोटो निकला है। ये देखिए आप लोगों के केशव जो हैं वो पूरी बरेली में जो है वो छा गए हैं। अरे बाल गोपाल तो पूरी दुनिया में ही छाए हुए हैं, लेकिन जो है इन्होंने मुझे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया बरेली में। तो इसमें निकला है लड्डू गोपाल को साथ लेकर आई शालिनी। कुर्मांचल नगर की रहने वाली शालिनी ने मुंबई से बरेली आने वाली पहली फ्लाइट में अपने साथ लड्डू गोपाल को भी सफर कराया। एक पालने में लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर वह बरेली एयरपोर्ट पर उतरी। शालिनी ने बताया कि वह अपने साथ हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को रखती हैं। वह बरेली की रहने वाली हैं पर पति मुंबई में जॉब करते हैं, इसलिए मुंबई से बरेली अक्सर आती जाती रहती हैं। तो ये जो है ये निकला है अमर उजाला में, जो कि सबसे अच्छा मेरा फेवरेट पिक्चर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और केशव ना इसमें बिल्कुल कैमरे को देख रहे हैं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, केशव जो है वो बिल्कुल कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। तो इन सारी पिक्चर्स का जो है वो कोलैज बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पर भी मैंने जो है वो पोस्ट कर रखी है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। अगला निकला है अमृत विचार में। तो ये है अमृत विचार, इसमें कहाँ पे निकला है, तो इसमें जो है वो यहाँ पर निकला है, ये देखिए ये वाला पिक्चर जो है। तो पहले क्या था ना, मैं मास्क लगाई हुई थी, फिर मुझे लगा कि मास्क हटा देती हूँ, उन लोगों ने भी बोला कि मैम मास्क हटा दीजिए, तो फिर मैंने मास्क हटा दिया। और जो है वो तो किसी में मास्क में, दो में मास्क में आई है, दो में बिना मास्क के आई है। इसमें लिखा है कान्हा जी के साथ पहुंची कुर्मांचल नगर की शालिनी। कुर्मांचल नगर की शालिनी, इसमें गुप्ता लिखा हुआ है। गुप्ता के पति मुंबई में व्यवसाय करते हैं, इसमें व्यवसाय भी लिखा हुआ है, जबकि मेरे पति जो है वो व्यवसाय नहीं जॉब करते हैं। पहली फ्लाइट से उतरने के बाद उनका मन गदगद था, साथ में उनके कान्हा जी भी थे। कहा कि मुंबई से बरेली आने में महज 2 घंटे का समय लगा, अब मुंबई से घर आना आसानी से आना जाना हो सकेगा। तो ये थी जो है वो 4 न्यूज़पेपर्स में जो है वो पिक्चर निकली थी, जिसमें सबसे अच्छी जो है वो निकली है अमर उजाला में, बहुत ही अच्छी और बड़ी पिक्चर निकली है। तो मैं आप लोगों के साथ ये पिक्चर जो है वो वीडियो में लास्ट में शेयर कर दूंगी। और इसी वीडियो में मैं लास्ट में एक क्लिप जो है वो ऐड कर दूंगी, जो कि मुंबई से बरेली जाने की जो भी मैंने थोड़ी मोड़ी वीडियो बनाई है वो मैं आपके लिए जो है वो इसी वीडियो में दिखा दूंगी। लेकिन वीडियो बहुत छोटी बना पाई हूँ मैं, हार्डली 1 से 2 मिनट की, क्योंकि मैं अकेले जो है वो ट्रेवल कर रही थी। बताया मैंने एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड बस वहाँ तक ही साथ थे, तो स्ट्रॉलर लेकर चलना और साथ साथ वीडियो बनाना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। स्ट्रॉलर कहीं भागता है और कहीं
का वीडियो बन रहा होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है वो मैंने वीडियो बहुत कम बनाया था। और हाँ, थोड़ा रास्ते का वीडियो बनाया है, वो मैं शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज, बरेली एयरपोर्ट का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बरेली हवाई अड्डा जो है वो सैन्य हवाई अड्डा है, जिसके कारण जो है हम वहां पर ना ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, ना ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब हम लैंड हो रहे होते हैं तो फ्लाइट में ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि आप जो है वो वीडियो और पिक्चर्स नहीं ले सकते हवाई अड्डे की। तो इस वजह से जो है वो मैंने पिक्चर्स नहीं लिए। कुछ लोगों ने उस चीज को सीरियस नहीं लिया और उन्होंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया एकदम फ्लाइट से उतरते ही, तो उनका जो है वो फोन वोन जो है वो छीन लिया गया था। तो जो भी मुंबई टू बरेली फ्लाइट से जा रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपको पछताना पड़े। और अगर कोई रूल्स निकाले गए हैं तो हमारे हित के लिए ही होंगे, वो सब देश के हित के लिए ही होंगे। तो आप ऐसी गलती जो है वो ना करें और उन रूल्स को फॉलो करें। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बड़बड़ कर ली है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और आप लोग जो है वो हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, वहां में केशव की बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला सानिया। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।
अच्छा